तो अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने फिर से ईरान पर अटैक किया है। एक साथ ईरान के 8 शहरों पर अमेरिका का हमला। ईरान के चाबार में ठप हुई बिजली आपूर्ति। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमलों की पुष्टि की है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना का बयान। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यह हमला हुआ, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा हमारा मकसद है, ये साफ तौर पर कह दिया गया है अमेरिका की तरफ से, और इसीलिए ईरान पर अटैक किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के चाबार में ठप हुई है बिजली आपूर्ति और ये नतीजा है अमेरिकी हमलों का। साफ तौर पर कह दिया गया अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। आप जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से इंपैक्ट देखने को मिला है ईरान के चाबहार पोर्ट पे। चाबहार में बिजली आपूर्ति, बिजली सप्लाई जो है वो ठप हो गई है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने अटैक किया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमलों की पुष्टि की और उसके बाद किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है, किस तरीके का माहौल बना है, इसका पूरा श्रेय जाता है अमेरिका को। अमेरिका ने अटैक क्यों किया? क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान जहाजों को निशाना बना रहा है। ईरान ने कहा अगर हमारे तय बताए गए रास्तों को आप नहीं चुनते हैं तो हम आपकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते हैं। अब ईरान ये इसलिए कह रहा है कि उसके तय बताए रास्तों पर अगर जाएंगे तभी आपकी सिक्योरिटी इंश्योर होगी, नहीं तो फिर नतीजे कुछ ऐसे होंगे। अब ये बिजली आपूर्ति किस तरीके से ठप हुई है, तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके, करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड, पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार, मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुख साई साहब का कर लेते हैं। साई साहब, ऑफिशियली माने सीजफायर टूट गया? जय हिंद। और आंसर है नहीं। जब तक ये फॉर्मल ऑर्डर्स इशू नहीं होते तब तक मीडिया को दिए गए स्टेटमेंट से ऑफिशियली इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने 2-3 चीजें बोली हैं यूएस प्रेसिडेंट ने, और दोनों चीजें हमारे संज्ञान में जो है वो मीडिया के थ्रू हैं। एक क्वेश्चन के जवाब में है जो उन्होंने समिट में किया था, और एक क्वेश्चन का जवाब जो उन्होंने एयरफोर्स 1 पे व्हाइल रिटर्निंग बैक टू यूएसए की दिया था। दोनों में उन्होंने बोला कि आई डोंट वांट टू टॉक टू देम, बट इफ द टीम वांट्स टू टॉक दे कैन कंटिन्यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम एनीमोर। तो ये इट वाज मोर ऑफ अ आउटबर्स्ट। ही वाज वेरी ग्रॉसली इरिटेटेड कि ईरान जो भी आईआरजीसी जो भी कर रहा है हॉर्मुज में, उस पर एक ह्यूमन रिएक्शन, बिकॉज वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे इन बातों को लेकर कि शिपिंग को मार रहा है आईआरजीसी हॉर्मुज में, और ये डायरेक्ट यूएसए प्रेसिडेंट का फेलियर दिख रहा था। तो इन बातों के ऊपर उन्होंने बोला आई थिंक द एमओयू इज ओवर। तो इसको अभी ऑफिशियली ये नहीं बोलेंगे कि सीज फायर खत्म हो गया है, क्योंकि अभी भी आप देखें जो अटैक के पैटर्न है यूएसए के, वो दे आर डिफाइनिंग कि उन्हीं जगहों को मारा जा रहा है जहां से आईआरजीसी के रोग एलिमेंट्स शिपिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब ऑल द अटैक्स आर कंसंट्रेटेड ऑन द सदर्न कोस्टल लाइन ऑफ ईरान, एकदम फ्रॉम बुशैर टू चाबार, फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, जितना भी कोस्टल लाइन है उनको ये मार रहे हैं। कल रात को 80 टारगेट्स को मारा था, और आज भी अच्छे खासे कुछ 20-25 टारगेट्स को मारा है। जितनी इनकी मिसाइल लॉन्चिंग या ड्रोन लॉन्चिंग या स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, 1-2 कम्युनिकेशन लाइंस और कुछ रेडार हेड्स को भी मारा है। जितना भी इनका एरियल लॉन्चिंग कैपेसिटी ऑन शिपिंग है उसको स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसको अभी स्कर्मिश ही मानेंगे, कोलैप्स ऑफ एमओयू अभी तक मैं इसको नहीं बोलूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, फिर अटैक्स भी हो रहे हैं। सो ऐसे में रिटालिएशन की तो पूरी उम्मीद की जा रही है ईरान की तरफ से। ऐसे में अगर वो रिटालिएट करेगा तो अमेरिका चुप थोड़ी बैठेगा। हाँ, लेकिन आप देखें कि अमेरिका के इन एक्शंस के बाद पिछले 20 दिनों में मोनिका, देयर हैज बीन नो रिटेलिएशन फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स यूएसए मेन टारगेट्स। यूएसए के जो बेस हैं, जो उनके शिपिंग्स हैं, वहां पे उन्होंने बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स बहरीन में या कुवैत में हिट किए हैं,